आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड जो उनसे होते हैं ठीक है ना, पीरियड और ग्रुप ये दोनों पढ़ने जा रहे हैं। पीरियड को अब हम फिर से पढ़ रहे हैं कि पीरियड क्या होता है। पीरियड जो सा होता है ये शॉर्ट पीरियड होता है। पीरियड की हमने मुख्तलिफ इकसाम आज पढ़नी है। पहला पीरियड होता है शॉर्ट पीरियड, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों हाइड्रोजन और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह अगला पीरियड होता है नॉर्मल पीरियड्स, सेकंड एंड थर्ड। नॉर्मल पीरियड होता है सेकंड एंड थर्ड। उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड में कौन कौन से ठीक है ना एलिमेंट्स होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है ना। सेकंड और थर्ड दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में। और इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ जो सा होता है इसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। इसे हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड सेकंड एंड थर्ड को। लॉन्ग पीरियड किसे कहते हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ को। इसमें टोटल 18 होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 2 होते हैं शॉर्ट पीरियड में। पहले पीरियड में 2 होते हैं, दूसरे और तीसरे में 8 होते हैं। ठीक है। चौथे और पाँचवें में 18 होते हैं। लॉन्ग पीरियड होता है ये। क्योंकि 6वें और 7वें में ये वेरी लॉन्ग पीरियड होता है, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा पीरियड होता है। 6वें में ठीक है ना, 6वें और 7वें में 6वें में 32 होते हैं, 7वें में 23 होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है ना। 6वें में 32 और 7वें में 23। 7वां अनकम्प्लीट होता है। ठीक है ना। ये 57 से एटॉमिक नंबर से शुरू होता है। 6वां जो सा है ये 57 से ऑनवर्ड्स चलता है। 7वां जो सा पीरियड है ये 79 से शुरू होता है, ऑनवर्ड्स चलता रहता है। पीरियड में हम सो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल सोते हैं हम ऐसे है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर होता है। ग्रुप ऐसे खड़ा होता है, ऐसे ग्रुप्स जब खड़े होते हैं तो फिर टीचर मान जाते हैं। इसे याद रखा करो यार, ऐसे याद रखा करो, ठीक है ना। चीज़ों को समझ आ गई आपको? इन्हें 6th को और 7th को कहते हैं, 6th को कहते हैं लेंथेनाइड्स, 7th को कहते हैं एक्टिनाइड्स। समझ आ गई आपको? ठीक है ना। अब ये जो उनसे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं ना, ये टेबल बना हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे हैं 1 और ये 2, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल कट ऑफ है। क्यों कट ऑफ है? क्योंकि बेहतरीन दिखाने के लिए, पीरियोडिक टेबल को बेहतरीन दिखाने के लिए, यानी कि अगर हम फंस के लिख देते, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7, ऐसे तुनते जाते पीरियड्स एक साथ ही, तो वो गुचर मुचर हो जाता। तो फिर साइंटिस्ट ने ठीक है ना, प्लेस बिलो ड्यू टू मैनेजेबल फॉर्म, ड्यू टू मैनेज करने के लिए, पीरियोडिक टेबल को पूरा मैनेज करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उन्होंने एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स दोनों को नीचे ही रखा है। ठीक है ना। अब उसके बाद सबसे पहले नंबर पे जो सा ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी भूल जाओ, ये नीचे हैं, दो लाइनें हैं ये नीचे। ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल ये पूरा बना हुआ है, इसके नीचे 2 लाइनें हैं, इसको भी भूल जाओ। जो सा ऊपर बना हुआ है ना, इसके इस साइड पर अल्कली मेटल्स होती हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इस तरफ ये लेफ़्ट की तरफ अल्कली मेटल्स और राइट की तरफ नोबल गैसेस होती हैं। अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बीच में एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी होते हैं एलिमेंट्स, ठीक ना, वो सारे इन दोनों अल्कली मेटल्स और नोबल गैसेस के दरमियान पाए जाते हैं। ओके हो गया। ये सारी आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दी हुई थी ऐसे, ठीक है ना, आपने ऐसे ही याद करना है। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, ये हलवा है। ग्रुप्स क्या होते हैं? जो जब सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं ना तो सर मान जाते हैं, ये होते हैं ग्रुप्स खड़े होते हैं, सारे बच्चे खड़े होकर सर को मनाते हैं ना, ये होते हैं ग्रुप्स में क्या होता है कि ये ठीक है ना, ये क्या होता है, ये वर्टिकल, इसमें वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन, पहला ग्रुप में जो उनसे एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम होते हैं। ठीक है ना। फैमिली, अब चूँकि ये सारे जो उनसे एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम है,
एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से हम ग्रुप्स को कहते हैं जी ये एक फैमिली है, ठीक है ना। ग्रुप एक फैमिली है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोई सी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो सेम होती हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से हम क्या कहते हैं जी, ये ग्रुप्स क्या हैं, एक फैमिली है। यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप में एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हमने ग्रुप्स को एक फैमिली का नाम दे दिया है। मिसाल के तौर पर अल्कली मेटल्स, ये वाली अल्कली मेटल्स, ठीक है ना, नोबल, ठीक है ना, नोबल गैसेस का ग्रुप जो उनसे है, ठीक है ना, नोबल गैसेस, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है ना, वो सारे नोबल गैसेस हैं, ये मैंने कहा। फिर इसी तरीके से जो सा पहला, दूसरा, 13वां, 17वां जो सा ग्रुप है ना, उन्हें कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। कम्प्लीटली फिद, यानी कि जो से ऐसे एलिमेंट्स जो पूरे फील्ड हैं विद इलेक्ट्रॉन से, कम्प्लीटली फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरे पड़े हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स कम्प्लीटली फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, पहला, दूसरा, 13वां और 17वां, इसे कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो सा 17वां ग्रुप है, 17वां ग्रुप, इसे कहते हैं हैलोजन ग्रुप, हैलोजन फैमिली। 17वें ग्रुप को हैलोजन फैमिली कहते हैं। फॉर एग्जांपल है जी, यहाँ पर 17वां ग्रुप है जी हैलोजन का ग्रुप है, ठीक है। 17वां ग्रुप हैलोजन का ग्रुप है। इसमें इसके हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है क्या, ये क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है विद इलेक्ट्रॉन से। हैलोजन कम्प्लीटली फील्ड है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो रहता है। अब ये ना किसी दूसरे के साथ, ये हैलोजन जो उनसे है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो सा होगा ना, जो सा लिया नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अभी बस आपने ये याद रखना है कि हैलोजन जो सा ये शेयर कर लेगा किसी दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन, या फिर उससे ले लेगा। 2 बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। इससे फिर इसका कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा। नॉर्मल एलिमेंट्स कम्प्लीटली फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल आप ले लें जी, हैलोजन की मिसाल ले लें, 17वां ग्रुप हैलोजन का, ठीक है ना। अब 3 to 12 जो उनसे ग्रुप हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, समझ आ गई आपको। ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मैंने यहाँ पर ये है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये। ओके, समझ आ गई यहाँ पर आपको। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका एफ सबशेल जो उनसा है वो भरने वाला हुआ होता है, कि भर रहा होता है। एफ सबशेल जो उनसा होता है वहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाती है। ओके, समझ आ गई आपको। यहाँ पर भी देखो एफ सबशेल तक गई है वाई की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरीके से ये जो उनसा मरकरी कह रहा हूँ, सिल्वर है, ठीक है ना, इसकी भी एफ सबशेल तक गई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने आती है ना, स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPSF, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 3 4 5, अब ये D रह गया 3, और ये अब F रह गया 4। अब यहाँ पर डालते जाओ जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते। 89, 2 P में 6 आते हैं, S में 2 आते हैं, P में 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2, F में 2। इसी तरीके से हमने ये भी निकाली हुई है, ठीक है ना। स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPSF, ठीक है, समझ आ गई आपको ये बस। फिर उसके बाद उनसे S ब्लॉक हैं, यहाँ पर S जहाँ पर होगा वहाँ पर हमने गिनती लिख देनी है 1 2 3
4 5 6, ठीक है। जहाँ पर पी सबशेल होगा वहाँ पर भी गिनती 2 से स्टार्ट करनी है, 2 3 4 5, ठीक है ना। और जहाँ पर डी सबशेल होगा वहाँ से 3 से 3 4 4, ठीक है। और जहाँ पर एफ सबशेल होगा वहाँ पर 4 से 4 और ये 5। और अब डालते जाओ, एफ सबशेल में 2 आएंगे, 2 पी सबशेल में 6 आएंगे, 2 पी सबशेल में फिर 6 आएंगे, 2 डी सबशेल में 10 आएंगे, पी सबशेल में 6 आएंगे। डालते जाओ जब तक ये पूरे ना हो जाए 80, ठीक है ना। एंड में 10 आ गया, एफ सबशेल तक ये रुक जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली फील्ड नहीं होगा एफ सबशेल। बस ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होगा कि एफ सबशेल जो सा होगा वो अनकम्प्लीट होगा, बस वहाँ तक एफ सबशेल तक रुक जाएंगे। ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए कि वो लाइन क्या कह रहा है। अल्कीमी जो सा है ये 2 डब्बे बने हुए हैं, ठीक है ना। वो मैं बता रहा हूँ कि अल्कीमी है जी, अल्कीमी 1000 साल पहले ना, 1000 साल पहले, ठीक ना, क्या था कि कॉमन मेटल थी, उसको गोल्ड में कैसे बदलना है, इसके अल्कीमी के जो उनसे काम थे, यानी कि जो उनसे केमिस्ट थे, वो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देते थे कि कॉमन मेटल, कोई सी भी कॉमन मेटल है जी, एलुमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है ना, पोटाशियम है, उसको गोल्ड में कैसे बदलना है, सोने में। और डिजीज़ का क्योर कैसे, यानी कि जो सी बीमारियाँ लगती हैं इंसानों को, उसका इलाज कैसे करना है। और जो सा लोग हैं, ठीक है ना, लोगों को अमर कैसे करना है, उसको पूरी लाइफ कैसे देनी है, एटर्नल लाइफ, कभी मरे ही ना लोग। ये ज़्यादातर ये लोग, ये केमिस्ट, ये तीनों काम करते थे 1000 साल पहले। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर जो उनसे तमाम किस्म की मादे हैं ना, तमाम किस्म के, ये 1000 साल पहले वाले लोग कहते थे कि ऑल काइंड्स ऑफ मैटर के मादे की तमाम इकसाम जो उनसी हैं वो 4 कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हैं, 4 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हैं, 4 एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हैं, ठीक है ना। सब्सटेंसेस जो उनसी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और ठीक है ना, सब्सटेंसेस जो उनसी होती है डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर सब्सटेंस में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। और जब ये कॉम्बिनेशंस आपस में टूटते हैं ना, तो नई सब्सटेंसेस बनती हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते थे जी, कोई से भी 4 कॉम्बिनेशन ले लो जी, कोई से भी 4 कॉम्बिनेशन। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं सोडियम, ठीक है, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, ठीक है ना, और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, ये 4 हैं, ठीक है ना। कोई जब ये ठीक है ना, ये 4 हैं, ठीक है ना, जब ये 4 आपस में मिलेंगी, ये 4 हैं जी, 4 ये अब सब्सटेंसेस हैं, जब ये आपस में मिली होती है ना, ठीक है ना, तो ये एक सब्सटेंस होती है। और जब ये आपस में रिएक्शन कर देती हैं, जब इनके साथ कोई और सब्सटेंस आकर रिएक्शन करती है, फिर टूट जाती हैं, तो फिर नई सब्सटेंसेस बनती हैं। जब इनके दरमियान बॉन्ड टूट जाते हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड के दरमियान से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये सोडियम ब्रेक हो गया, तो ये Na+ आ जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा, तो ये नई सब्सटेंस बन जाएगी। इसमें सोडियम और क्लोराइड के आयन्स आज़ाद होंगे। वो ये कहना चाह रहा है, कुछ भी नहीं कहना यहाँ पर। बस आपने ये याद रखना है कि इस लाइन में वो कहना क्या चाह रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, एलिमेंट्स कंबाइंड, ठीक है, समझ आ गया आपको। सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कॉम्पोजिशन, मिसाल के तौर पर एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है जब बदलती है, यानी कि जब भी इनकी कॉम्पोजिशन, इनके जो उनसे बॉन्ड्स वगैरह होंगे वो टूटेंगे, कॉम्पोजिशन बदलेगी, बॉन्ड्स वगैरह टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है ना, ओके हो गया। इन्हीं सब्सटेंसेस के साथ नए बॉन्ड्स बनेंगे तो क्या होगी, सब्सटेंस चेंज हो जाएगी, न्यू एलिमेंट्स फॉर्म्ड। अब न्यू एलिमेंट जब बनेंगे तो सब्सटेंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी, वो ये कहना चाह रहा है, ओके हो गया। अब इसी तरीके से
सिल्वर को गोल्ड में कैसे बदलना है, ठीक है ना। ये पुराने ज़माने में ये ऐसे होता था कि सिल्वर को गोल्ड में कैसे बदलना था। लोग ऐसे करते रहते थे कि पारस पत्थर, ठीक है ना, वो पारस पत्थर बनाने की कोशिश करते थे कि किसी भी चीज़ के साथ वो लगाएंगे पारस पत्थर को, वो गोल्ड में तब्दील, सोने में तब्दील हो जाएगा, जल्दी अमीर हो जाएंगे हम। तो क्या होगा कि फायरवर्क्स, अब आगे आता है, ये कोड डब्बा बना हुआ है, उसमें वो कहता है कि फायरवर्क्स, चाइना में ना फायरवर्क्स होता है कि मुंह से आग निकालते हैं, ठीक है ना। वो उसमें क्या होता है, उसमें एलुमिनियम और मैग्नीशियम का पाउडर होता है, पाउडर्ड फॉर्म पाउडर होता है एलुमिनियम का और मैग्नीशियम का, दोनों मेटल्स हैं। और साथ ही जब आप ये, ठीक है ना, इनके साथ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ जब आप सोडियम का कोई भी साल्ट मिलाते हैं, सोडियम का साल्ट कोई सा भी, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम फास्फेट हो गया, ठीक है ना, कोई सा भी फॉर्म, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट हो गया, ठीक है, कुछ भी लगाएंगे इसके साथ, ये सारे इसके क्या हैं, ठीक है ना। सोडियम फास्फेट, एलुमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके पाउडर फॉर्म में ना, एलुमिनियम और मैग्नीशियम के पाउडर में जब आप सोडियम का साल्ट डालोगे तो वो येलो कलर देगा, मुंह से आग निकालोगे तो वो येलो कलर की होगी। और जब कैल्शियम डालोगे एलुमिनियम और मैग्नीशियम के पाउडर में तो फिर वो क्या देगा, रेड आग देगा, सुरख आग। स्कारलेट, ये स्ट्रोंशियम अगर डालोगे एलुमिनियम और मैग्नीशियम में तो स्कारलेट देगा आग। बैरियम डालोगे तो ग्रीन देगा, सब्ज़। कॉपर डालोगे तो ब्लूइश ग्रीन, यानी कि सब्ज़ ग्रीन, ठीक है ना, ब्लू, नीला ग्रीन देगा, नीला सब्ज़ देगा, नीला सब्ज़ कलर होगा, ठीक है ना, वो देगा। समझ आ गया आपको। कॉपर अगर इसमें डालोगे तो नीला सब्ज़ कलर देगा एलुमिनियम और मैग्नीशियम के पाउडर फॉर्म में। ये चीज़ें डालोगे, ये जितने भी एटम्स, ये जितने भी एलिमेंट्स डालोगे ना इसके अंदर, तो वो ये रंग देंगे, ठीक है। ये फायरवर्क्स में बताया हुआ है और कुछ भी नहीं बताया। और इसमें नाइट्रेट और क्लोरेट, ये दोनों साल्ट हैं, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोरेट। सोडियम के साथ भी ये साल्ट अमूमन यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ये सोडियम, ये वाले साल्ट भी यूज़ करता है, कोई सा भी साल्ट ले लो, ठीक है ना। अगर वो कोई सा भी साल्ट का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओगे और इन पाउडर के साथ रखोगे, ठीक है ना, वो येलो कलर ही देगा, चाहे वो कोई सा भी साल्ट हो, ठीक है। समझ आ गई आपको, आसान सा था ये, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था ये, ओके।